अनिल दुजाना का दी एंड हो गया है। मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद तमाम सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं और सवाल इस बात को लेकर भी कि उत्तर प्रदेश में क्या अब वो सियासी बयान नहीं आएंगे जो असद एनकाउंटर के बाद सामने आए थे। राकेश त्रिपाठी जी, ब्रेक पर जाने से पहले सैयद जवाद साहब कह रहे थे कि आप उन पर आक्रामक हो जाएंगे चूंकि आपने उनका नाम पढ़ लिया है और आप इस आधार पर टेलीविजन पर भी दिखा देंगे कि आपकी सरकार की नीति क्या है। लेकिन वो जो सवाल पूछ रहे थे, सवाल इस बात को लेकर है जिससे मैंने शुरुआत ही की थी कि क्या अब इस देश में अदालतें, इस देश में जो न्यायालय हैं वो खत्म कर देने चाहिए क्योंकि पुलिस ही खुद न्याय करने पर तुली हुई है। प्राची, अगर सैयद जव्वाद कोई अच्छा सवाल पूछेंगे तो निश्चित तौर पर उन पर आक्रामक नहीं होंगे, बल्कि उनको सुझाव के तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार करेगी। लेकिन सैयद जव्वाद जब अपने नाम के साथ में विक्टिम पॉलिटिक्स खेलते हुए अपना एजेंडा, वही घिसा पिटा एजेंडा, मजहबी एजेंडा, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला जब रखने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम पूरी आक्रामक तरीके से उनका जवाब देंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दृश्यों में ही स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे इस अपराधी जो गैंगस्टर है, इसके गाड़ी के भीतर से बड़ी संख्या में गोलियां दिखाई पड़ रही हैं। ये गोलियां कोई कंचे खेलने के लिए नहीं इकट्ठा की गई थी कि इन गोलियों से बच्चों का कोई खेल खेला जाएगा। अरे सैयद जव्वाद साहब, कम से कम मामले की गंभीरता को समझा करिए। वो पुलिसकर्मी जिन्होंने खाकी वर्दी पहन ली है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके अगर वो इस अपराधी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इन गोलियों को इतनी बड़ी संख्या में गोला बारूद लेकर के, लेकर के, प्रतिबंधित बोर के पिस्टल से, रिवॉल्वर लेकर के अगर वो पुलिस पर हमला बोल देता है तो क्या करेगी पुलिस? पुलिस हाथ बांध कर बैठ जाए क्या? क्या सैयद जव्वाद के साथ उसका रिश्ता है या सैयद जव्वाद नाराज हो जाएंगे? इस बात की यूपी पुलिस परवाह करने लगे कि सैयद जव्वाद को बहुत नाराजगी हो जाएगी, बड़ा कष्ट हो जाएगा क्योंकि ये एनकाउंटर के बड़े विरोधी हैं। अरे भाई, ये एनकाउंटर कोई टारगेट किलिंग नहीं है, ये कोई टारगेट किलिंग नहीं है, ये कोई मर्डर नहीं है, ये अपराधी है। वो अपराधी जो पुलिस पर गोली चलाते हैं और इसलिए जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं। इनको समझाइए। सैयद जवाद आपकी बात शायद सुन लेते होंगे, आपकी बात सुन लेते होंगे। अरे सैयद जवाद, ये तरीका ठीक नहीं होता है भाई। सैयद जवाद, ये तरीका ठीक नहीं होता है। मैं हर पैनलिस्ट के बीच में चुपचाप सुनता हूं और ये सैयद जवाद जैसे लोग बदतमीजी करने लगते हैं। आप बदतमीजी करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मेरे नाम के आधार पर आक्रामक हो रहा हूं। आप बदतमीजी करेंगे तो आक्रामक नहीं होंगे। अच्छा, एक सेकंड सैयद जवाद जी, एक सेकंड रुक 10 सेकंड में आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा, लेकिन आप बीच में लगातार बोलेंगे तो ये तरीका ठीक नहीं होता। उनको आपकी बातों का जवाब देने दीजिए, उसके बाद आपका जो सवाल है वो सवाल भी मैं उन तक पहुंचा दूंगी। कोशिश यही की जा रही है कि आपके सवालों का जवाब मिल जाए ताकि आप फिर से ये ना कहें कि आप विक्टिम हैं और आपके सवालों के जवाब नहीं आए। वो नहीं मिलने वाला। पूछिए, क्या पूछ रहे थे जल्दी से? नहीं मिलने वाला तो कहीं और जाइए। आप फिर मत सवाल पूछिए। आपको जब पहले से ही मालूम है कि आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो क्यों सवाल पूछने चले जाते हैं? अरे हमें पता है, सवालों से भागते हैं। अभी आपको दिखाता हूं। नहीं, समय जानता हूं सैयद जवाद, आपको पीड़ा बहुत होती है। आपके खाला के, आपके फूफू के, तमाम लड़कों के जो अपराध में संलिप्त हैं उनको डर लगता है ना इस तरह की कार्रवाइयों से, इसलिए डर लगता है आपको भी। आप भी डरते हैं। आपका कोई सीधा सरोकार होता है अपराधियों से, इसीलिए पीड़ा होती है आपको और इसीलिए सैयद जवाद पहले ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि आपको सही सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए, नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए। आपको मैं सुनता रहूं और जब मैं बोलूं तो आप नहीं सुने, ये पद्धति नहीं चलेगी ना। आप अगर सवाल पूछते हैं, आपका सवाल चुपचाप, वाहियात सवाल सुनता हूं आपका, आप वाहियात सवाल पूछते हैं, फिर भी मैं सुनता हूं। राकेश सैयद जवाद जी, जिन तस्वीरों को देखकर राकेश त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं वो तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, वो तस्वीरें मैं भी देख रही हूं और इंडिया टीवी के तमाम दर्शक देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर भी आप ये कह देंगे कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर कोई अपराधी किसी पुलिस वाले पर गोलियां चला रहा है तो आप बताइए पुलिस वाले को क्या करना चाहिए उस वक्त, आप ही बता दीजिए। चलिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए। मैं अभी राकेश त्रिपाठी, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं सवाल ले लूंगी। आप सिर्फ सवाल पूछने नहीं आए हैं, जवाब देने भी तो आए हैं। अरे सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश अगर भयमुक्त हो चुका है तो ये पूछिए कि कितने जो है विधायक, कितने मान्यवर साथ में पर्सनल सिक्योरिटी भी लेकर के चल रहे हैं और पुलिस प्रोटेक्शन भी लेकर के चल रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो चुका है तो आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं? सवाल तो ये भी बनता है। और आज इन उत्तर प्रदेश के अंदर मर्डर भी हो रहे हैं, रॉबरीज भी हो रही हैं, रेप भी हो रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं। ठीक है, आपका सवाल हो गया, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सर, आपने वही सवाल पूछा है जो सवाल आप पहली बार बोल चुके हैं और वो सवाल मैं राकेश त्रिपाठी जी के सामने रख चुकी हूँ। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर भी बता दीजिए कि पुलिस को क्या करना चाहिए था। जांच तो हो जाएगी इस पूरे मामले की, सामने आ जाएगा कि एनकाउंटर कितना सही था और कितना नहीं। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि सब कुछ फर्जी है?
नहीं, देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में ये तो मानिएंगे ना आप कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर भी हुए हैं। मानती हैं इस चीज को? नहीं मानती? अरे इसका जवाब दीजिए ना आप। इनकाउंटर हुआ है जो पीछे हुआ है वो इस मामले में भी होगा, ये तो कोई तर्क नहीं है ना, फैक्ट्स रखिए। क्यों डिफेंड कर रही है सरकार को? वो राकेश त्रिपाठी जी करेंगे, मुझे अपने काम सैयद जवाद जी, मेरे सवाल है, अगर आपको लगता है कि मैं सरकार को डिफेंड कर रही हूं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तस्वीरों को देखकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इतना बौखलाइए मत, सवालों का जवाब दे दीजिए प्यार से। हाँ, सवालों का जवाब विपक्षी देगा। मनाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर फेक इनकाउंटर तो हुए हैं। विपक्ष सवाल उठाएगा तो आपसे सवाल पूछे भी जाएंगे। अब रुक जाइए सर, आप ना चर्चा को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल का जवाब आपको देना नहीं है और बैठकर यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलना है। कभी विपक्ष का विक्टिम कार्ड खेलेंगे, कभी अपने नाम का विक्टिम कार्ड खेलेंगे। रुक जाइए। अब अब्बास हैदर साहब, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर था जिसलिए मैंने आज ये चर्चा बुलाई है। विपक्ष एक गंभीर सवाल पूछ रहा था। सवाल इस बात को लेकर था कि उत्तर प्रदेश में जो भी कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर, वो धर्म देखकर हो रही है। अतीक अशरफ की हत्या हुई, वो सवालों के घेरे में है। असद का एनकाउंटर हुआ तो आपने कहा भाईचारा खतरे में आ जाता है। आज जब अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो गया है तो क्या आज भी भाईचारा खतरे में है आपके लिहाज से, हाँ या ना? प्राची जी, देखिए अभी राकेश जी एक बात कह रहे थे, आखिर में सच उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में न्याय का एक पैमाना होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कब होगा। मैं बताता हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तब होगा, 6 साल में नहीं है। अनिल दुजाना एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, उसकी एनकाउंटर होता है उस दिन होता है जिस दिन आप फिरोजाबाद में गोली चलती है, जिस दिन उत्तर प्रदेश। सुनिए अब एक सेकंड सुनिए। आरती की पूजा करिए, जाती है व्यक्ति है, शर्म नहीं आती है, बेशर्मी के साथ बचाव करने चले आते हैं। डीजीपी उत्तर प्रदेश के, लेकिन राकेश भाई को बुरा लग गया था जब मैं इनके बीच में बोला था, आप बोल रहे हैं। ऐसा है, अभी डीजीपी साहब एक बात कह रहे थे कि एनकाउंटर होता नहीं है, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। ठीक बात है, एनकाउंटर का मतलब ये है कि सामने से अपराधी गोली चला, इधर से रिटेलिएशन में गोली चले और एक घटना हो जाए, किसी की मौत हो जाए। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी, आज भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने एनकाउंटर करके ढेर कर दिया, हमने जो है मिट्टी में मिला दिया, हमने गोली से मार के। ये क्या है? मतलब आप खुद ही, आपकी बातों में विरोधाभास है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर हो गया, घटना हो गई टीवी पे, एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं, हमने तो एक तरीके से प्री प्लान वे में काम किया। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए और जो उत्तर प्रदेश में जो पैमाना होना चाहिए, राकेश जी की बात को अगर मैं कोट करूं, वो एक होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।